पिछले वीडियो में हम लोगों ने फोर्स का डेफिनेशन देखा था। उसके बाद टाइप ऑफ फोर्स में हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को देखा था और बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को भी देखा था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे एक नए टाइप के फोर्स को जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में समझेंगे। फ्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। घर्षण का मतलब होता है रगड़ाना। ठीक है, रगड़ाना कहने का मतलब है कि अगर दो सरफेस एक दूसरे से टच में है, कांटेक्ट में है, तो उसमें क्या होगा, घर्षण प्रोड्यूस होगा। तो फ्रिक्शन भी एक तरह का क्या है, फोर्स है हम लोग का। फ्रिक्शन भी हम लोग का फोर्स है और इसका इम्पैक्ट कैसे होता है, हम लोग के लिए अच्छा है या बुरा है, ये हम लोग नीचे के क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, फ्रिक्शन का इम्पैक्ट क्या होता है, डेली लाइफ में यूज क्या है, हम लोग ये क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग ओवरव्यू करेंगे और ये फोर्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें फ्रिक्शन का क्या रोल होने वाला है ये भी हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक किस तरह का फोर्स है, अभी पिछले हम लोग टॉपिक में डिस्कस करें। फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए रखा हुआ है और सरफेस हम लोग क्या है, स्मूथ नहीं है। ठीक है, स्मूथ नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा मैं और क्लियरली विजिबल बना दूं ताकि आपको समझ में आए। सरफेस स्मूथ नहीं है और ये सरफेस से क्या है, ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है। तो ये जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा या चलने का कोशिश करेगा तो क्या होगा, इसमें एक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब कैसे फोर्स लगेगा, मान करके चलिए कि ऑब्जेक्ट इधर चलना चाह रहा है v स्पीड से। ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स हम लोग जानते हैं अच्छा भी होता है, इसलिए क्लास 8 में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो क्या बोला था, फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल, है ना, जरूरी भी है और इससे नुकसान भी होता है। फ़ायदा नुकसान भी हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा क्विक हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। फ्रिक्शन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, चल पाते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के वजह से गाड़ी चलती है, हम चलते हैं, जो भी चलने का है। फ्रिक्शन के वजह से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पे राइट डाउन कर पाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख पा रहे हैं, तो वो भी फ्रिक्शन के वजह से। ये जो हम लोग का चौक है इस सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन के वजह से ही लिख पा रहे हैं। फ्रिक्शन का और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। बेनिफिट मैं बस एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ। जैसे फ्रिक्शन के वजह से हम लोग क्या है, तार वाला भी एग्जाम्पल था, जो नया वाला बुक है उसमें दे रखा है कि तार के ऊपर जो चढ़ता है आदमी, पैर में वो बांध करके, रस्सी हो या फिर रबड़ का एक आता है उससे, तो वो भी फ्रिक्शन की मदद से। ये तो हो गया फ़ायदा। नुकसान का बात करें तो क्या होता है, फ्रिक्शन के वजह से क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता है। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन कैसे, जैसे मान करके चले कि आप साइकिल चला रहे हैं और आपका ब्रेक जो हो साइकिल के टायर में या फिर रिम में लगा ही रह जाए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, है ना, चलाने के लिए साइकिल को। या फिर जब कभी तेज़ हवा चल रहा होगा तो आपने फील किया होगा कि उस हवा से गुजरने में क्या हो रहा है, आपको जोर देना पड़ रहा है। या फिर अगर फ्रिक्शन की वजह से किसी मशीन का सामान या पार्ट है जो एक दूसरे से टच कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसको डैमेज होने का भी चांसेस रहता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था फ्रिक्शन को बढ़ाने और घटाने के लिए। फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सरफेस को अनइवन करेंगे और फ्रिक्शन को घटाने के लिए सरफेस को चिकना कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन एक हम लोग का क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है जो सरफेस के जो मोशन कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यहाँ पे हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहने का मतलब है कि जैसे मान करके चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं इसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है और इसको चलाने के लिए ना कोई एक आदमी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए कोई आदमी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, लेकिन ये चल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सरफेस से कांटेक्ट में होता है तो दो तरह का फ्रिक्शन लगता है। एक तो होता है हम लोग का स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कहने का है कि अगर वो कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो उसको रोक के रखने के लिए जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या कहलाएगा, हम लोग का स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, नहीं चला। इस फोर्स को अब वो बच्चा बढ़ाएगा, 20 न्यूटन का किया, अभी भी नहीं चला। इसको बढ़ा करके 30 न्यूटन किया, तब भी नहीं चला। 40 न्यूटन किया, तब भी नहीं चला। लेकिन जैसे ही 50 न्यूटन किया
तो वो धीरे धीरे खिसकना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? वैसा फ्रिक्शन जिसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक स्टेट में रहता है, मतलब रुका हुआ स्टेट में रहता है, वो चलता नहीं है, क्योंकि उसको चलाने के लिए जितना चाहिए फोर्स उतना हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो ये रोक करके रख लिया। दूसरा यहाँ पे हम लोग का है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसे समझेंगे हम लोग अब थोड़ा सा जल्दी। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे फ्रिक्शन को कहेंगे? देखिए, जब हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स को बढ़ा करके 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 किया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोग फोर्स बढ़ाते गए, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सरफेस जो है, इस सरफेस से जो हम लोग का ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में था, ठीक है, ये हम लोग का एकदम टूटने वाला होगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, कोई एक भारी सामान ले लीजिए, उसको रख दीजिए, क्योंकि हल्का लीजिएगा तो वो तो तुरंत क्या होगा, मूव कर जाएगा। तो आपको थोड़ा सा थिक और भारी लेना है जिसमें वजन हो, और उसको ना अपने फिंगर से टच करके देखिए। जब टच करेगा तो हल्का सा फोर्स लगाइएगा तो वो मूव नहीं करेगा। फिर धीरे धीरे फोर्स का क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे, जोर लगा करके उसमें बढ़ाएंगे, तो जैसे ही आप एक ऑप्टिमम फोर्स, वैसा फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक कर दे, है ना, और उसको क्या कर दे, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंचा। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग कह सकते हैं अबाउट टू मूव। अबाउट टू मूव कहने का मतलब है कि फोर्स लगाते लगाते, फोर्स को बढ़ाते इतना बढ़ा दिए कि अब वो ऑब्जेक्ट वो चलने के लिए एकदम तैयार है। हल्का सा ही फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चलना शुरू कर देगा। तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट इसको ओवरकम कर देता है ना, तो क्या होगा, हम लोग का ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का फ्रिक्शन में बस इतना ही जानेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन क्या होता है, घटाना कैसे है, बढ़ाना कैसे है, फ़ायदा कैसे है, नुकसान कैसे है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पे हम लोगों ने छोटा सा ओवरव्यू लिया। क्लास को एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे चलेंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। इसको हम लोग दो तरीका से पढ़ेंगे, कि स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा चल नहीं पा रहा है फोर्स लगाने के बाद, तो उसको रोक करके रखने के लिए जो इस फ्रिक्शन का जरूरत होगा, वो हम लोग का क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे क्या होगा, इसके बाद अगर हम लोग फोर्स के क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो वो चलना शुरू कर देगा, ये कहलाएगा हम लोग का लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल को करेंगे हम लोग। टैब पर जैसे मैं वीडियो बना करके डालता हूँ ना, उसी तरह से बना करके डाल दूंगा, ताकि वहाँ पे समझाने में आसानी होता है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन लिखेंगे, समय बर्बाद होगा, समय बहुत ज़्यादा कीमती होता है, उसको बचा करके चलना है ना।